हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अब भगवद गीता अध्याय 2 संख्या 43।
वाचम शब्द प्रवदन्ति कहते हैं। अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवादरतः वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ कभी नहीं अन्य कुछ नहीं अन्य कुछ अस्ति है इस प्रकार वादिनः बोलने वाले कामात्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्गपरः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फलप्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष अर्कित उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य प्रतिम प्रगति प्रति की ओर मेरे पीछे बोलेंगे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो पिछले हमने क्लास में 2-3 महत्वपूर्ण चीज सीखा था। भगवान बोलते हैं कि जो कृष्ण भगवान अमित में आया है थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो महान वैसे रक्षा होती है। मैंने चर्चा किया था और फिर मैंने बताया था तब तो आप चरणाम हरे भजन को प्रकट कर दी जब को वार्ता आपत्ति भयता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भगवान में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण पीछे गिर जाता है उसको क्या हानि होगी। तो बात क्या मैंने बताया उदाहरण को हम भौतिक कार्य करते हैं और हमारा काम पूरा नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कार्य रुक जाता है। लेकिन कृष्ण भावना में थोड़ी सी आप भक्ति करते हैं इसका लाभ मिलेगा है ना ऐसा करता है। और इसे बताया था मैंने कि अथवा जैसा कि बताया जाता है यदि कोई भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो क्या लाभ। अथवा जैसे ईसाई करते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को संपूर्ण जगत को पा लेता है तो मनुष्य से क्या लाभ। हम बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति है तो शरीर को मर जाता है शरीर नहीं रह जाता है क्या चला जाता है आत्मा चला जाता है। लेकिन आत्मा के साथ जो भी आप भगवत भक्ति कार्य किए हैं वो आपके साथ जाने वाला है। बाकी जो सब कर्म है वही छूट जाने वाला है। फिर मैंने बताया था 41 में श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुनिधन निकर कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म की कहे। ये चैतन्य चेतामृत का मैंने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत में आया है तो उसको किसी राष्ट्र में पता नहीं है, वो सामाजिक पता नहीं है, सबसे ऊपर है व्यक्ति। क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से सारा कार्य अपने आप पूरा हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि वृक्ष है, वृक्ष के जले हम पानी डालते हैं सब कुछ हरा भरा हो जाता है ना। तो पत्ते सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मैंने बताया था कि जैसे यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद नगति को दो भी ध्यान सुबंधु जैसे संगम मंत्री गुरु श्री चरणारविंदम कि गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान भी, क्योंकि भगवान की प्रतिनिधि होते हैं गुरु, है ना। तो बताया जाता है कि कोई गुरु को तुष्ट कर लेता है तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के अंत तक पहुँच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करना चाहिए और अपने गुरु के साथ नमस्कार करना चाहिए। मंदिर आकर श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए और उसे भक्ति मांगना चाहिए क्योंकि कृष्णा के प्रतिनिधि है ना। हाँ, तो 3 बार प्रणाम करने की बताया गया
फिर आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों को अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कोई नीति मर जाते तो मेरे स्वर्ग लगा देते हैं ना, लगाते हैं ना। लेकिन हमें अलंकारी शब्द जो है शास्त्रों में वो तो आकृष्ट हो जाते हैं, देख करके बताया जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो तो जानते स्वर्ग से आगे कुछ नहीं है। लेकिन भागवत में बताया जाता है हाँ कि 14 लोगों का वर्णन आता है सब, हाँ जिसमें अभी हम वो लोग पे हैं ना 450 हम चर्चा करेंगे। साधारण लोग जब सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्म प्रति अत्यधिक आसक्त करते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए दिव्य तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा करुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोग पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्कृति है, जिसमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वेद वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त करते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग ईश्वर तथा तत्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि सब लोग चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए, है ना। वो सोचते हैं क्या कि स्वर्ग जाने से ही हमें वास्तविक सुख मिलेगी। हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं भगवद गीता में आता है छिन्ने पुण्य मृत्यु लोगों की संति। मान लीजिए कोई जिसका कितना कर्म होता है तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपने टिकट कटाया है मथुरा जाने का, है ना। आप बीच में ही उतर जाएंगे, आपका टिकट है, फिर आगे दिल्ली जाना है, टीटी आपको पकड़ेगा तो फाइन मारेगा क्योंकि आपका टिकट मथुरा तक है, आपको जाने के लिए, है ना। वैसे ही प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति है अगर जाना चाहता है भगवत धाम तो चाहिए क्या कि वेदों के कार्यक्रम को सही प्रकार समझे शास्त्र लोग वाले लोग, है ना। क्योंकि ये टीटी है, अगर टिकट देखेगा जहाँ तक आप रहेंगे उसके आधार पर नीचे उतार देगा क्योंकि आपका टिकट मथुरा तक ही है, आगे नहीं जा सकते। वैसे ही शास्त्र में बताया गया अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड विधि जो भी कार्य करता है वो क्या है कुछ समय के लिए क्षणिक है ना। लेकिन भक्ति क्या है, ये भक्ति क्षणिक नहीं है। ये आप जो कार्य कर रहे हैं ये आप सनातन धर्म आज से नहीं है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है भगवान की भक्ति। रामकृष्ण को भारत में सब जानते हैं बच्चे बच्चे, लेकिन आज स्कूलों कॉलेज में सब भुलाया जा रहा है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों को दे बिना यह जाने की आकर्षण का फल क्या होगा। आप देखे हैं एक अभी वृक्ष आया है, वो फूल है ना, वो उसमें फूल दिखने में अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं डीजल पता नहीं क्या कपास जैसा आता है, वृक्ष का फूल निकलता है तो बच्चे लोग उसको जा करके काट करके उसको चखते हैं, टेस्ट होगा उसका, लेकिन वो विष जैसा होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे मूर्ख जो विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने की आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं। वैसे जो अज्ञानी व्यक्ति हैं स्वर्गिक ऐश्वर्य तत्वजनिक इंद्रिय को प्रति आकृष्ट करते हैं। वेदों में कर्म कांड का भाग कहा गया है, अपाम सोमविता भूम तथा दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमृत तथा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे भगवान बने, इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हैं। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति की कोई साधन नहीं होती और वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्ग का आनंद करने को और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये
ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बन करके ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त करते हैं। तो स्वर्ग लोग बताया जा रहा है कि अस्थायी है। स्वर्ग लोग क्या है? अस्थायी है, वहाँ पे अस्थायी नहीं है। केवल भगवान का जो धाम है वैकुंठ वही अस्थायी है ना, बाकी जो 14 भुवन है सब क्या है? सब एक दिन नष्ट होने वाला है ना। तो इसका मैं थोड़ा भागवतम से आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। जितना हम इस जन्म में पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कांड की विधि के द्वारा उसका एक फल बनता है ना। जैसे यहाँ बताया गया है, यहाँ पे वेदों के कर्म कांड के भाग में कहा गया है अपाम सोमिता भूम चाक्षव्य है चातुर्मास जनि शिक्षित होती। जो तप करते हैं, कर्मकांड की विधियों का पालन करते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक है। जैसे ही आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। एक क्षण भी नहीं रह सकते वहाँ पे स्वर्ग लोक में। सोचिए, तो ऐसे जगह पे जाने की आवश्यकता ही क्या है ना। वहाँ पे केवल भोग भूमि है। स्वर्ग लोक केवल भोग भूमि है, लेकिन भारत भूमि क्या है? तपस्या की भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि तपस्या करके भगवान के धाम चले गए। इवन देवता लोग भी सोचते हैं कि मैं पृथ्वी पे आऊँ और भगवान की भक्ति में लगूँ, है ना। तो ये बहुत मुश्किल हमारे पास महत्वपूर्ण समय मिला है कि हम चाहें तो अभी मनुष्य मिला भक्ति करके डायरेक्ट भगवान के धाम जा सकते हैं। ये मौका है हमारे पास। तो भागवतम में एक उदाहरण आता है मनुष्यों के लिए विहित कार्य, भागवतम का 6 कैंट में बताया जाता है, जिसमें एक उदाहरण आता है इंद्र का। इंद्र कौन है? कौन बताएगा? इंद्र कौन है? बस के बोलिए, माइक बताइए माता जी, इंद्र कौन है? इंद्र देवता है। और कहाँ के? के राजा है इंद्र देवता। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र जी राज्य लगा, जानते हैं एक दिन तो बैठे हैं अपने राजभवन में और वहाँ पे नृत्य हो रहा था। अचानक उनके गुरु गए बृहस्पति। तो क्या हुआ? अपमान हो गया। जैसे गुरु आते हैं तो देख करके भी अपने चेयर से उठे रहे, गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हाँ अनदेखा कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियाँ सब कुछ है, सब कुछ कार्य हो रहा है, मजे कर रहे हैं, सोमव्रत सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु जब आते हैं अंदर देखने के लिए कैसा है मेरा शिष्य, तो उठ करके सिंहासन को इतने मदमस्त हैं कि गुरु आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, उनको आसन नहीं दे रहे हैं बैठने के लिए, तो बृहस्पति जी का अपमान कर रहे हैं। इसका फल क्या होता है बताता हूँ आपको। तो मतलब जी पढ़िएगा जरा माइक में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साथिया, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उड़क यानी सर्प भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चमक झला जा रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठे, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। भोगेश्वर आगे आगे वही आने वाला है। भोगेश्वर प्रसन्नता क्रिया व्यवसाय अपनी वृत्ति समापन धन पूजा लाभ प्रतिष्ठा आता है तो क्या होता है, व्यक्ति सम्मान देना ही भूल जाता है। बताओ, सारे देवताओं के मालिक हैं बृहस्पति, लेकिन इतने सारे वहाँ पे चारों मरुत हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, सारे देवी देवता वहाँ पे हैं। कोई चमन डुला है, कुछ कर रहा है, सारे सेवा में लगे हुए हैं, ठाट बाट कर कुछ।
लेकिन अभी देख रहे हैं कि यहाँ बृहस्पति आ रहे हैं तो ना आसन से उठ रहे हैं, ना आसन दे रहे हैं बैठने का, सरकार कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है थोड़ा सुनिए आप, फिर इसका आगे पढ़ेगा मैं जानूँगा आपको, आगे पढ़िएगा। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए थे कि इंद्र ऐश्वर्य के मत से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। तो यहाँ बताया जाता है कि इंद्र ने शिष्टाचार का उल्लंघन किया। गुरु जानते थे आगे क्या होने वाला है। देखिए गुरु क्या होते, भगवान के प्रतिनिधि होते। बोला मैंने यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतो। और जब तक हम गुरु को सेवा नहीं करेंगे तब तो भगवान प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मंगल आरती में गाते हैं मंगलाचरण, है ना। तो यहाँ बताया जाता है कि उन्होंने क्या किया, इंद्र को अभी साफ चाहते थे लेकिन साफ नहीं दिया, है ना, अपने शिष्य को। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं इंद्र, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य इतना है कि भूल गए। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो बहुत सारी चीज़ भूल जाता है ना। फिर आगे क्या हुआ देखिए, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने दोष का निराकरण किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी वंदना की। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि उनका थोड़ा होश आया, जब चले गए गुरु तब जाके होश आया क्या कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, है ना। वो अपनी अल्पबुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मन में से मैंने क्या कर दिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए थे तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया, सचमुच मैंने उनका आनंदन किया। तो व्यक्ति को पश्चाताप होता ही होता है ना, गलतियाँ कर देता है। 4 दोष है हमारे अंदर, आपको मालूम है कौन से दोष हैं? भगवद गीता के भूमिका किसने पढ़ा है? भूमिका हम लोग पढ़े हैं घर पे जाके कभी, शुरू में मैंने बोला था ना भूमिका पढ़ने के लिए। रूपाल की भूमिका में यहाँ लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 4 दोष है। कौन से हैं? पहला है कि वो गलतियाँ अवश्य करता है। क्या करता है? गलतियाँ अवश्य करता है। और हाँ चीटिंग, और कोई भ्रमित होता है। और हाँ ठगने। पहला है कि वह त्रुटियाँ अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो 4 दोष सबके अंदर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर। हमें इन 4 लोगों से बचना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत स्वयं प्रभुपाद जी का यथारूप तेना मूल रूप अजिटी, मतलब भगवान के मुख से निकला है, इसमें कोई दोष नहीं है। आज गीता के 150-200 प्रकाशन है, पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आया, है ना। क्योंकि ये 4 चीज़ ऑलरेडी सबके अंदर है, जो लिखेगा वो भ्रमित होगा ही होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दिया, इसलिए हम पढ़ के थोड़ा समझ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया जाता है यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ। अभी देखिए अब हम पृथ्वी लोक में है ना, यहाँ रजोगुण तमोगुण प्रभावित है बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन सुबह सतोगुण दिखाई देता है कब? जब सो के उठते हैं, भगवान के कुछ पूजा पाठ करने की सबकी इच्छा होती है ना, सुबह टाइम, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। बाकी जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे क्या होता है, रजोगुण तमोगुण में बांध देता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, तो ये उच्च लोक में आप जाएंगे तो जैसे गुण बढ़ता जाएगा, है ना। तो देवता गुण सतोगुणी है, लेकिन फिर भी गलती कर रहे हैं। सोचिए, बता रहे हैं यहाँ पे इंद्र बोल रहे कि मैं तो सतोगुणी हूँ, हाँ राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से मैं दूषित था। महाराज इसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? आए मेरे धन ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, 8 श्लोक का हम मंगल आरती के बारे में पढ़ते हैं, इसका रेगुलर क्लास लेने वाला हूँ। उसमें बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम। हे ईश्वर, मुझे न तो धन या भौतिक ऐश्वर्य कामना है, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हो जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे विदित। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूँ। प्रकृति का नियम यह है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यहाँ बताया जाता है कि नित्य जीव जो है भगवान का उदासता ही उसका रहना है। अगर हम सब दास है भगवान, लेकिन भूल गए कि प्रकृति का नियम में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जब ऐश्वर्यशाली होता है तो फिर उसका पतन लगता है। यह व्यक्तिगत समष्टि पर समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति का अवस्थित राजा भी अपने ऐश्वर्य कारण नीचे गिर जाते हैं। कृपा जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आज यहाँ पे कि आजकल हम अमेरिका में वास्तविक में यही देख रहे हैं कि समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया। इसका फल यह हुआ कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित है कि अमेरिका में इतना अनाचार कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 7:5-21 में कहा गया है, नते विदु स्वार्गति में विदु। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को जाना है ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और सुंदर तथा सुंदरी के आदि हो जाते हैं। इसी समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित हैं और वर्ण संकर कहलाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकी समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं। तो ये है इसका अमेरिका का प्रोफाइल यहाँ बताया गया। ये वहाँ की चीज़ है, प्रभात भागवतम में दे रहे हैं। अभी तो हम भारत भूमि में हैं, बहुत सुखी हैं, लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका का यहाँ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे क्या है, वर्ण संकर है, अवांछित संतानें हैं, नारकी जीवन है। कौन जाना चाहेगा बताइए? बस धन सुंदरी बस सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जब गए ये तो उन्होंने 4 नियम बनाया। क्या? आज भागवत प्लस सुनिएगा, महाराज दे रहे थे 8 बजे आए तो बता रहे थे कि हम लोग मांसाहार नहीं करते, जुआ नशा और अवैध संबंध है ना। तो प्रभुपाद से एक चीज से मिले, बोले प्रभुपाद जी आप इतने नियम नहीं बना सकते, हाँ, क्योंकि कौन पालन करेगा अमेरिका में, सब तो यही करते हैं। यहाँ देखो तो प्रभुपाद जी क्या बोले, देखो ये शास्त्रों में लिखा है, मैं इसको पालन करने के लिए बताऊंगा। आपके कड़े शास्त्रों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, आपके लिए नियम मैं तोड़ूंगा नहीं। अगर आपको रहना है तो ये नियम पालन करना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं आज भी हम इसको 4 नियम का हम पालन करते ही करते हैं, है ना। तो इसीलिए शास्त्रों में बताए वही प्रभुपाद, कोई छूट नहीं दिया प्रभुपाद जी ने हमें, है ना। अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेष्ट हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं, जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा से अपने को सर्वथा दूर रखते हैं। यदि अमेरिका में लोग अपने राज्य के अवनत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने के लिए उत्सुक हैं तो उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो भगवत गीता में उल्लेखित है। चातुर्वर्ण्यम गुणकर विभाग, ये चातुर्वर्ण जो बता रहे हैं भगवान, चातुर्वर्ण्य सिस्टम ये भगवान ने बोला है। 4 वर्ण और 4 से भगवान ने बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ, है ना। भगवान ने पहले से ही बनाया है, लेकिन अब इसका सब क्या है, कलौ शुद्ध संभव, कल भी प्राय सभी शुद्ध बन गए हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते मेरा 50% कार्य बाकी है, पूरे वर्ल्ड में प्रचार करने के बाद भी ऐसा बोलते हैं। सोचिए यही चीज बाकी है, क्या? गुण और कर्म के अनुसार कार्य करना। प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण ने अपना कार्य छोड़ दिया, वैसे है वो भी अपना कार्य, क्षत्रिय अपना कार्य छोड़ दिया। क्यों? सब श्रृंखला एक ही में सब जुड़ गए सब, है ना। ब्राह्मण ने अपना कार्य छोड़ के कुछ और कार्य कर रहा है, क्षत्रिय अपना कार्य छोड़ के और कर रहा है। तो यही सब क्या श्रृंखला हो, शूद्र बन गए हम। और क्या बता रहे हैं, उन्हें चाहिए कि समाज में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित करें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो प्रथम श्रेणी का है उसको बोला गया है ब्राह्मण, ब्रेन। शरीर में भी ऐसे होता है, हमारा इतना भाग है वो ब्राह्मण का है, ब्रेन है ना, मस्तिष्क ये ब्राह्मण का रिप्रेजेंट करता है। बाहु है हमारा तो क्षत्रिय का रिप्रेजेंट करता है, पेट है हमारा वैश्य का और पैर है शूद्र का।
और पशु में भी हम देखते हैं, गाय है वो सत्वगुणी है ना, और रजोगुणी कौन है? शेर है ना, और लोमड़ी है क्या लगा वैसे, हाँ, और शुद्ध है कुत्ता। तो देखिए भगवान ने पशु पक्षी में बनाया है, फूलों में बनाया है ना। जो फल देते हैं वो सत्वगुणी है, रजोगुणी है गुलाब, है ना। ऐसे हर विभाग में मिलेगा आपको, किसी में पूरे शास्त्रों से बताया गया है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले सूत्र से भी नीचे लोग उत्पन्न हो रहे हैं। अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा सकता है? बहुत काल बीता, इन श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति अनादर करने का पश्चाताप हुआ। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण उत्पन्न सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि रूप से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राज आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो सारे विश्व का पथ प्रदर्शन करेगा। आगे आती स्टोरी, जैसे ही कोई गुरु का अपराध कर देता है ना, तो क्या होता है, आध्यात्मिक ओर चला जाता है। अभी देखिए इस कहानी में आता है कि एक बार क्या हुआ, जैसे गुरु चले गए ना, तो तुरंत असुरों के जो गुरु है कौन, शुक्राचार्य, तुरंत मैसेज मिल गया उनको कि देखो अभी आप लोग चढ़ाई करो इंद्र पे, स्वर्ग पे चढ़ाई करो। सारे असुरों को शक्ति मिल गया, क्योंकि शुक्राचार्य कितनी सेवा की थी उन्होंने, सब शक्ति उनको मिल गया। इधर क्या शक्ति क्षीण हो गया, तुरंत जो असुर है गए लड़ने के लिए और पूरा अधिकार जमा लिया। आप सोचिए थोड़ी सी गलती से क्या क्या हो सकता है ना। अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो यहाँ बताया जाता है कि साधारण लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड अभी बताए गए सकाम पर प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं कि वे सर्व के जीवन का आनंद उठाने के लिए हिंदी तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से और अधिक कुछ नहीं चाहते। तो ये क्यों जाने का है हमें सर्व, है ना। हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, कर्मकांड की ध्यान नहीं करना चाहिए, है ना। कर्मकांड क्या है, विषय खंड, है ना, विष का प्याला जैसा। कृष्ण महानाम में तनुल हमें बता रहा है कि हमें ओझा जाना चाहिए जहाँ पे ना जन्म हो, ना मृत्यु हो, ना बुढ़ापा हो, ना कष्ट हो, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पाओ यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अब आगे कई लोग पढ़ेंगे, एक और मेरे पीछे बोलेंगे, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया उपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। माते सबको गीता मिला क्या, कम है तो गीता लाओ ना, तो यहाँ बताया जा रहा है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया उपहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मेरे पीछे बोलेंगे भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ईश्वर के प्रति प्रसक्तानां आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से उपहित चेतसां मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। मेरे पीछे बोलेंगे, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीते चित्रात्मक या
समाधयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे लिंगातीत पतन को प्राप्त होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है क्या? स्थिर मन। अच्छा, हम लोग भगवान के नाम का जप किस लिए करते हैं? उसका फल क्या है? भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन जो है वो एक जगह स्थिर हो। हाँ, इसीलिए हम करते हैं कि कलयुग में क्या है, अशांत में है ना। तो यहाँ बताया जाता है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञम अधीयते इसमें आत्मन अथवा आत्मनिर्भर। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो समाधि करते हैं। तो आनंद चाहिए हमें। प्रत्येक व्यक्ति आनंद की तलाश में है ना। बिना आनंद के हम एक क्षण भी नहीं सकते, है ना। लेकिन जब यहाँ बताया जाता है कि मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तभी उसे आनंद मिलता है। तो आत्मा जो है हमारा आनंद में ही है, सच्चित आनंद से बना है ना। और पंच तत्व है हमारा पृथ्वी जल अग्नि आकाश, मन बुद्धि है अहंकार। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर बना है, लेकिन आत्मा का शरीर कैसा है? सच्चित आनंद। और भगवान भी है सच्चित आनंद, है ना। तो ये व्यक्ति जब मन सोचेगा, मन से ऊपर क्या है बताइए? मन से ऊपर बुद्धि से ऊपर। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब कोई कृष्ण भावना में भावित होगा और भगवान के नाम का जप करेगा, अच्छे से सुनेगा उस मंत्र को, धीरे धीरे मन क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि चैंटिंग करते समय सुबह सुबह हम जो भी बोलते हैं ना, ऐसा बोलना है भगवान का नाम कि कानों तक ध्वनि पहुँचनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये जो साउंड है ये आध्यात्मिक है ना। तो ध्यान तो सुनना है और बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ की ध्वनि नहीं है, भगवान के नाम की है। बोले तो हरे बताना हरि नाम संकीर्तन। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के चरणों पे गिर के प्रार्थना की है, हे भगवान कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? मंद से मंद मत भाग्य। हमारी अल्प आयु हुए अल्प करके हैं हम, है ना। कुछ समय बाद भूल जाते हैं, भाग्य भी नहीं है, सब कुछ कम है हमारे पास, उद्धार कैसे होगा? तो हमारे वैष्णवाचार्य ने बताया है कि हमें ये मंत्र को अच्छे से बोलना है। अभी देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्या? जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो इसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त है, उनके समाधि का संभव नहीं है। तो हम मोहग्रस्त हैं, है ना। किससे मोहग्रस्त हैं? इसी क्षणिक वस्तुओं से जो हमें अस्थायी लाभ देने वाला नहीं है। संसार में क्या हमें लाभ देने वाला है बताइए? अस्थायी है कुछ? एक एप्पल ला के रख दिए टेबल पे, 3 दिन तो छोड़ दीजिए आप, क्या होगा? काल के द्वारा क्या होगा? प्रभाव सड़ने लगता है। प्रत्येक चीज़ यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। इसको कुछ साल बाद इसमें से सीमेंट गिरने लगता है, छोड़ने लगता है। तो काल के द्वारा प्रत्येक चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है ना। तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जरा पढ़िएगा। कभी कभी शीत ऋतु में जल पर्वतों की चोटियों से गिरकर शुद्ध जल प्रदान करता है और कभी कभी यह जल रुक जाता है। इसी प्रकार संत पुरुष कभी तो शुद्ध ज्ञान का वितरण करते हैं और कभी मौन हो जाते हैं। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि यद्यपि उत्तम अधिकारी भक्त कभी कभी ऊपर से असुरों के प्रति घृणा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान की लीला के रस में प्रविष्ट रहते हैं, किंतु मध्य अधिकारी को ऐसे भाव से बचना चाहिए। यही नहीं, मध्य अधिकारी को चाहिए कि वह कभी भी शक्तिशाली नास्तिक श्रेणी के मनुष्यों की संगति न करे, क्योंकि इसका खतरा रहता है कि ऐसी संगति से उसका मन मोहग्रस्त हो सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि कोई वैष्णव प्रचारक ऐसे व्यक्ति से आकस्मिक मिलता है जो उसे ईर्ष्या करता है, तो उसे चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। किंतु वैष्णव प्रचारक ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बचाने की विधियों पर चिंतन करने लग सकता है। ऐसा चिंतन सदाचार कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज को सदाचारी मनुष्य का उदाहरण कहा
प्रहलाद का निम्नलिखित व्यक्तित्व प्राप्त है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा संगति जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगति हम किससे करते हैं, जैसे जल का उदाहरण दिया जाता है। आप लोग देखते हैं जब बारिश होता है तो जल गिरता है ना, एकदम शुद्ध गिरता है। जैसे भूमि का स्पर्श करता है, मान लीजिए कि वो कोई कलर है अलग अलग, उस कलर पे गिरेगा तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। कोई गटर है उसमें गिरेगा तो उसका कलर हो जाएगा, लेकिन शुद्ध जल है। लेकिन भूमि का स्पर्श होते क्या हो रहा है, उसका परिवर्तन हो जा रहा है। वैसे ही हमारा संगत है, जिसका हम जैसे संग करते हैं तुरंत हमारे पर इफेक्ट आता है ना। और कोई नशा है व्यक्ति करता है, आप उसके संग रहिएगा, आप नशा नहीं करते धीरे धीरे नशा करने लगेंगे, कहना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उसका संग किया। संग का बहुत प्रभाव है, देखिए। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है हमें ऐसी संगति नहीं करना है, इसमें खतरा रहता है। कृष्ण भगवान भाई से भक्त होता है, सांप की जो लगे हुए पूरे संसार में, उनसे थोड़ा हमको दूरी बना के रखना है ना। तो नशा मांसाहार करके थोड़ा दूरी बना के रखना है। और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, नवे तेजो परम कृत्यम में वैतरण्या स्वतः गायन महामितम विदिता सोची तत्व विमुख्य दिशा इंद्रियार्था माया सुखाय भरतो विमुखा। हे सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, मैं संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपकी महिमा तथा कार्यों के विचार में ही लीन रहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। आज तक इतना बड़ा कोई असुर नहीं बना। जो हिरण्यकशिपु उनके पिताजी भगवान नरसिंह देव जब उनको मारे तो बोले, हे प्रहलाद, नरसिंह देव बोले तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। उनको बोले क्या चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। तो भगवान से बोल रहे हैं क्या प्रहलाद, हे भगवान आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं? मेरे पिता इतने बड़े असुर थे, हाँ इतने बड़े असुर थे, उनके पास क्या नहीं था। सारे देवी देवता सब थरथरा के कांपते थे, सब उनके कोई इंद्र झाड़ू लगा रहे, सब कर रहे हैं। सोचो आप जो भी देखेगा क्षणिक होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं तनी भी भयभीत नहीं हूँ, आप चाहे मुझे कुछ भी दे, लेकिन बता रहे हैं कि मैं आपका नाम लेना सीख गया, इसीलिए भयभीत नहीं हूँ। देखिए जब कोई व्यक्ति नाम लेता है भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया जा रहा है कि प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किया गया, लेकिन भगवान के नाम लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम ले रहे तो बच गए, अनेक व्यवधानों से बच गए। तो नाम में कितनी शक्ति है, देखिए। हाँ आप प्रत्येक साथ में कहीं भी देखते हैं, हनुमान जी भी जय श्री राम, कोई भी कार्य बोलते जय श्री राम बोल कार्य हो जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा तथा कार्यों के विचार में लीन रहता हूँ। तो भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला सब क्या चीज में है, ये यहाँ की वस्तु नहीं, आध्यात्मिक जगत की वस्तु है। और बता रहे क्या, मेरी चिंता तो केवल उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए है जो भौतिक सुख के लिए अपने परिवारों, समाजों तथा देश का पालन पोषण करने के लिए विचित्र योजनाएं बनाते हैं। मैं केवल उनके प्रेम के विषय में ही चिंतित रहता हूँ। यद्यपि वैष्णव उपदेशक समस्त जीवों के कल्याण के विषय में निरंतर चिंतन करता रहता है, यदि वह उनकी संगति कभी नहीं करता। जो भगवान कृष्ण के संदेश को ग्रहण करना नहीं चाहते, इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भरत महाराज, व्यास के सुखदेव गोस्वामी भी मनमाने ढंग से कृपा प्रदर्शित नहीं करते। तो यहाँ वैष्णव के लिए बताया जा रहा है एक उपाय, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। वैष्णव का यही स्वभाव होता है, जब देखता है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो भी दुख हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ज्ञान देने के लिए प्रयास करता है ना। और देखता है कि सुखी है तो भी सुखी हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हमें भी चाहिए कि जो व्यक्ति जीवन में कष्ट उठा रहा है, दुख उठा रहा है, उसे हम क्या दे सकते हैं। कुछ क्षणिक वस्तुएं देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद नष्ट हो जाने वाला। लेकिन आप एक भगवत गीता उसको दे देंगे, अगर वो पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपगच्छेत साम। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि
समाधो न विद्यते। हाँ? तो हमें चाहिए कि ऐसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त नहीं होना है। जो शाश्वत है उसके ऊपर ही हमें चिंतन करना चाहिए। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, यही सब हमें क्या करने वाले हैं, बचाने वाले हैं जन्म मृत्यु से। और ये कुछ बताया नहीं जाएगा। और पिछले एक लोग में हमने पढ़ा है, हाँ, यहाँ पे एक और चीज आता है 46। पढ़िएगा मतलब जरा इसको। हाँ, ये अनुवाद बताते हैं, दोनों पढ़िए। निर्लिप्त होकर वेदों द्वारा निर्दिष्ट नियमित कार्यों को संपन्न करने और ऐसे कार्य के फल भगवान को अर्पित करने से मनुष्य को भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति रूपी सिद्धि मिल जाती है। प्रामाणिक शास्त्रों में प्रदत्त भौतिक कर्म फल वैदिक ज्ञान के चरम लक्ष्य नहीं है, अपितु कर्ता में रुचि उत्पन्न कराने की निमित्त है। मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध जीव को प्रदत्त किया गया अवसर है, जिससे वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को समझ सके। दुर्भाग्यवश मनुष्य योनि में जीव भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पार्श्विक वृत्तियों के स्तर को बढ़ाने में लगा रहता है। लगभग कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविक सफलता कृष्ण भावनामृत के प्रति रुचि नहीं लेता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेता है। देखिए, प्रकृति के नियमों के द्वारा ये शरीर मिला, हमारे को उपहार मिला है ना। चाहे तो कुछ और पसी होनी भी मिल सकता था, लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर ही क्यों दिया हमें? हाँ? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हम समझ सकते हैं, हम शास्त्र भगवद गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, बाकी पशु नहीं पढ़ सकते, है ना। इसीलिए बताया गया कि हमारी जो वृत्ति है उसको उठाने के लिए श्लोकव्यांग्रीराजन निणाम संते सहस्रसा उपसंत्याम अपसस्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो लोग भौतिकता में पूरी तरह उलझे हैं और परम सत्य के ज्ञान के विषय में अंधे हैं, उन्हें हे सम्राट, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो इस संसार में अंधे हैं विषय के प्रति, सत्य के प्रति, अनेक चीज सुनने के लिए है। भागवत में बताया गया 2:1-2 में कहा गया है, परम कारुणा के वेद। वैदिक ज्ञान अत्यंत कृपालु है, क्योंकि यह पार्श्विक वृत्ति वाले मनुष्य को शुद्धि की क्रमिक प्रक्रिया में लगाता है, जिसकी चरम परिणति भगवान कृष्ण की परम चेतना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई यहाँ पे धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए ये भगवान की जो भगवद गीता भागवतम है उसको पढ़ेगा तो चेतना क्या होगी, धीरे धीरे उठेगी ऊपर, समझ पाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये सारे प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे उसे। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जिसकी परम परिणति भगवान कृष्ण की परम चेतना है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान द्वारा भगवद गीता में हुई है। वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो। कौन सा श्लोक है ये, कौन बताएगा? अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 निकालिए सब लोग। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यम् सर्वशिक्षां हरिसंयुक्तो मध्यस्मृति ज्ञानपूर्णं च वेदे सर्वे अहमेव वेद्यम् वेदाध्येतो विद्युज्जाम्। तो ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमें स्मृति प्रदान कर रहे हैं, बार बार हमें बुद्धि दे रहे हैं। क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? ये साथ भगवद गीता भागवतम कैसे हम समझ सकते हैं। इंग्लिश में मिला आपको, पढ़िए जरा उसका ट्रांसलेशन पढ़िए क्या लिखा। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. But the Supreme Lord is situated as Paramatma in everyone's heart, and it is from me to all activities are initiated.
The living entity forget everything of this past life, but he has to act according to the direction of Supreme Lord, who is witness all his work. Therefore, the begins his work according to the past deeds. Required knowledge is supplied to him, and remembrance is given to him, and he forgets all about his past life. Thus, the Lord is not only all-pervading; he is also localizing every individual's heart. He accounts the different fruitful results. He is worshipable not only as the personal Brahma, the supreme personality of Godhead, and the localized Paramatma, but as the form of explanations of the Vedas as well. The Vedas give the right direction to people so that they can properly mold their lives and come back to the Godhead, back to home. The Vedas offer knowledge of the supreme personality of Godhead, Krishna, and Krishna in his incarnation as Vyasadeva is the compiler of the Vedanta Sutra. The commentation of the Vedanta Sutra by Vyasadeva in the Srimad Bhagavatam gives the real understanding of Vedanta Sutra. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर है, परमात्मा जो प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं और जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अतः वो अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। उनके लिए आवश्यक ज्ञान इस विधियों से प्रदान करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमें बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, अब इसका लाभ उठाना है हमें। अधिकांश मनुष्य भौतिक रीति को सहसा त्याग नहीं पाते, यद्यपि वैदिक साहित्य से वे यह नहीं समझ पाते कि ऐसी रीति का भविष्य में घातक प्रभाव पड़ता है। हमें पाश्चात्य देशों में इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ जब सरकार के नागरिकों को सूचित किया गया कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होता है, तो अधिकांश लोग अपनी धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाए। इसलिए वैदिक साहित्य शुद्धि की मंद प्रक्रिया की संस्तुति करता है, जिससे बद्ध जीव अपने भौतिक कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना सीखे और इस तरह उन कर्मों को आध्यात्मिक बनाता है। भौतिक इंद्रिय के दो अंगों पर आधारित है, स्वाद चखने के लिए जीभ और यौन जीवन की जननेंद्रिया। कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट भोजन भेंट करके जब उचिष्ट कृष्ण प्रसादन के रूप में खाने और वैदिक जीवन के विधि विधानों को स्वीकार कर कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने से मनुष्य सारे भौतिक कर्मों को शुद्ध भक्ति का पद प्रदान करा सकता है। अपने सामान्य कार्यों के फल को भगवान को अर्पित करने से मनुष्य धीरे धीरे समझता है कि साक्षात भगवान ही जीवन के वास्तविक लक्ष्य है, भौतिक विकृति नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में आगाह किया है कि यदि लोग को समय से पूर्व विगत जीवन या भगवान के भव्य प्रसाद के उचिष्ट को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो ऐसी कृत्रिम त्याग से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग कार्य है और सारी इंद्रियों को राजा अम्बरीश जैसे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, सारी इंद्रिय अपने आप से सुखी हो जाएंगे। आँखों का कार्य देखना और इस आँख को लगाएंगे भगवान की सेवा में, कान को लगाएंगे भगवान कथा सुनने में, हाथ को लगाएंगे मंदिर में आदर में, पैर है जहाँ जहाँ भगवान के धाम में जाने में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक सारी इंद्रियाँ हमारी शुद्ध हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ बताया जाता है कि कोई भी वस्तु है, हाँ, हमें चाहिए कि इसको ऐसे छोड़ना नहीं, त्यागने के लिए नहीं बताया प्रभुपाद ने। जो भी वस्तु हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। हमें बताया गया है कि हमें समझना पड़ेगा कृष्ण भावना भावित होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है क्या, कि जो भी वस्तु है वो कृष्ण सेवा में अर्पित कर सकते हैं। जब हम खाना बनाते हैं उसको भगवान के सामने तुलसी पत्ता रख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपने हमें दिया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। 5 बार या 10 बार भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक फूल के मंत्र भगवान को प्रणाम करके हम अर्पित करेंगे, फिर खाएंगे तो 5 मिनट खाना से जो खा रहे हैं हम बच जाएंगे, है ना। तो ऐसे छद्म लोगों का एक वर्ग है जो वेदों के प्रति दिव्य प्रयोजन का गलत अर्थ लाकर झूठे ही दावा करते हैं कि स्वर्ग जाने जैसे कर्म फल जो कि अग्नि विष्णु यज्ञ में प्रदान किया जाता है, वेदों का चरम लक्ष्य है। ऐसे मूर्ख लोगों का वर्णन भगवान कृष्ण ने इस प्रकार किया है, याम इमाम पुष्पितावाजम प्रवदंत विपश्चित वेदवार्ता पार्थ नान्यादर्शितवादन कामात्मानं स्वर्गपरां धर्म कर्म फलं पदां क्रिया विशेष फलां भोगेश्वरं।
आपने श्लोक पढ़ा ना अभी? देखिए भागवत में प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे उदाहरण, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि अल्पज्ञानी मनुष्यों को बताया गया है कि वेदों के उन अलंकारों में से प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विधि कर्म करने संभवी है और इंद्रिय ऐश्वर्य जीवन के अभिलाषा कारण वे ही ऐसा करते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवद गीता 2.43 में वैदिक अभिप्राय कैसे मूर्खतापूर्ण ज्ञान खंडन करने के लिए श्लोक में निसंग सब प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है भौतिक परिणाम के प्रति आसक्ति। वेदों का वास्तविक प्रयोजन अर्पितम ईश्वरे अर्थात भगवान को हर वस्तु अर्पित करना। परिणाम होता है कि सिद्धि मता जीवन की पूर्णता कृष्ण माना। ये है इसका प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? अर्पितम ईश्वरे, हर वस्तु क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। तो किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, सब लोग माला करेंगे पढ़ाई के लिए हमारे। आपको प्रश्न है किसी का? हाँ पूछिए। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ना वृंदावन चले अभी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे तिलक लगाना। तो सामने से ऐसा प्रश्न आया कि हमारे यहाँ पे 4 स्तंभ है, आपको कौन सा तिलक लगाना है? तो वो समझाइए कि वो 4 कौन सा है? 4 स्तंभ ऐसा होगा ना? हाँ। तो 4 स्तंभ नहीं, 4 संप्रदाय बोले होंगे शायद, क्योंकि 4 संप्रदाय है ना माता जी? 4 संप्रदाय है। आप भगवद गीता खोलिए, गुरु परंपरा कुछ भी बताते हैं भगवान से। गुरु परंपरा है ना, गुरु परंपरा का हम लोग कौन से गुरु परंपरा में है, कौन बताएगा? ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय है ना। गुरु परंपरा देखें यहाँ पे लिखा है एवं परंपरा प्राप्तम इम राज्य भगवद गीता 4.2 भगवद गीता में बताई गई। हम लोग भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद व्यास देव से गुरु परंपरा है ना। हम लोग ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय से है। तो हम लोग ये वैष्णव तिलक जो लगाते हैं ना, ये पहले से ही चला आता है ना, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा नारद से चला आता है ना। और एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और वो तो कौन सा है, कौन बताएगा? इसका है हाँ, लक्ष्मी जी का है। और एक संप्रदाय है दुर्गा, कुछ क्या है? और कुमार, हाँ 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के कुमार संप्रदाय। आप कहीं भी चारों संप्रदाय से जुड़ेंगे ना, केवल भगवान कृष्ण की विष्णु की ही भक्ति बताएंगे, आपको कोई छल कपट नहीं करेंगे। इसीलिए हमें चारों संप्रदाय से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्य कहीं जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो तिलक के लिए तो अलग अलग जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग तिलक है, लेकिन वो भगवान कृष्ण विष्णु को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें समझना पड़ेगा, है ना। ऐसा ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? रोज आपको प्रश्न है? आप लोगों को समझ में आया हिंदी? ठीक है, सब तो भगवान के नाम का जप करें। कितने लोग माला कर रहे हैं अभी घर पे? आज खाइए। आप कितना माला कर रहे हैं अभी? 4 5 बहुत अच्छा। तो सबको भगवान के नाम का जप करना है। हाँ माता जी बोलिए। मूर्ति पूजा? हाँ, इसकी विधि विधान जानना है? हाँ हाँ हाँ, क्या करना पड़ता है? अच्छा, देखिए इसमें क्या है, शास्त्रों में बताया गया पंचरात्रि की विधि बताई गई माता जी। वो एक शास्त्र है हमारे पास जो नारद देव ने दिया है ना, हमें कैसे विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया। तो देखिए अभी क्या है, हर युग में अलग अलग विधि थी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि पहले के लोग जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए, आज संभव है क्या उतना? नहीं संभव। और द्वापर युग आए तो क्या होगा? अर्चा विग्रह, लोग भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते थे और भगवान के धाम चले जाते थे, है ना। लेकिन कलयुग में माता जी ये सब विधि उतना नहीं लागू होता है। कलयुग में केवल नाम आधार है, भगवान का नाम ही ज़्यादा है।
क्योंकि हम विधि विधानों को अर्चा कर सेवा नहीं कर पाते जैसे हम, है ना, उसमें अपराध भी होने की संभावना ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, आप दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खा रही हैं, आप वो भगवान को पूरा भोग लगाती हैं जितना खाती हैं? बहुत अच्छा करती हैं। आज लोग क्या करते हैं कि भगवान के लिए अलग और अपने लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए भी वही होना चाहिए जो सब खाती हैं, है ना। और सेवा अपराध में क्या है, भगवान को सुबह उठ करके उसको नहलाना, फिर सेवा कपड़े में सब कुछ विधि विधानों का पालन करना मतलब अपराध हो जाता है माता जी। इसलिए हाँ बोलिए। बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ हाँ कर सकती हैं आप, कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री